कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वहीं S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान को वापस स्ट्राइक करनी चाहिए। आप याद कीजिए, कई दिन ये सारा मामला चला, स्टैगर होता रहा ये मामला, और मैं बार बार आपके सामने ये गुजारिश करता रहा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ताकत के ऐवानों में बैठे लोग हैं कि आपको ये जंग लड़नी पड़ेगी, आपको ये हमला करना पड़ेगा। आपने ना किया तो इंडिया आपको जीने नहीं देगा। आज पाकिस्तान एयरफोर्स की ये जो झूठ थी, इसकी कलई खुलनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से पाकिस्तान एयरफोर्स को यहां शर्मसार किया गया है, पाकिस्तान शर्मसार हुआ है, ये आज सबके सामने है। पाकिस्तान का कहना था आदमपुर में यहीं पे स्थित ये S-400 को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, आदमपुर बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब भारत अगर पाकिस्तान के अंदर हमला करेगा तो दैट विल नॉट बी द न्यू नॉर्मल। आज पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया इंडिया में, मिसाइल से। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, तो लोग खौफ का शिकार थे कि पता नहीं अब अगला गोला किधर गिरेगा, अगला गोला। ये पहली बार 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर, हर बेस तक पहुंचने में कामयाब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। अचानक पीएम मोदी आदमपुर पहुंचने पर हर कोई हैरान हो गया। साथ ही से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पोल खुल गई है। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को अपने ड्रोन और मिसाइलों से तबाह कर दिया था, और साथ ही ये भी दावा किया था कि पाकिस्तानी मिसाइल ने S-400 को बर्बाद कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को हवा में ही निस्ते नाबूद कर दिया। पीएम मोदी का आदमपुर पहुंचना पाकिस्तान के इस झूठे प्रचार जो दुनिया भर में पाकिस्तान फैला रहा था उसे बेनकाब कर दिया है। ये एयरबेस जो पाकिस्तान सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हमारी वायुसेना की ताकत का प्रतीक है। जवानों ने पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वायुसेना की अचूक रणनीति के बारे में जानकारी दी। वही पाक मीडिया ये खबर सुन आग बबूला हो गया है और अपने फौज को कोसने लगा है और बोल रहा है कि ये तो वही बेस है ना जिसको हम बोल रहे थे कि हमने तबाह कर दिया है। लेकिन भारत ने आज हमारी पोल खोल दी। भारत के सारे बेस सुरक्षित हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये दुनिया खबरें लगा रहा है। क्या आपको कोई खबर मिली है कि कितने भारतीय फौजी मारे गए हैं, कितने भारतीय सिविलियंस मारे गए हैं, कितने भारतीय मारे हैं? बताया पाकिस्तानी फौज ने। दावा यह है कि हमने उनके जहाज भी गिराए, सब कुछ किया, लेकिन जो जहाजों को भी गोली मारा गया, वो कहते हैं हमारा एक भी पायलट जाया नहीं हुआ, सब इजेक्ट करने में कामयाब। यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? हम जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। भारत ने 6 और 7 के दरमियान हमला किया। इन्होंने जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी बॉर्डर पे, तो जहाज हमारे भी इधर से 30-40 से, उधर से 60, 70, 80 जहाज थे। स्टैंड ऑफ था, लेकिन एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। बिल्कुल सामने स्टैंड ऑफ नहीं चल रहा था, 100-200 किलोमीटर के फासले पर थे। पाकिस्तान ने वहां से मौका तलाश करके उनके 2-3 जहाज गिरा दिए। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से,
और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और उधर दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिए। हम कौन सा जीत गए भाई? पहली बार पिछले 50 सालों में, और ये मैं आपको लोगों से राब्ता करने के बाद बता रहा हूं, जब हो रहे थे धमाके, वो फिर कोई और एयरबेस हो, पिंडी से लेकर सिंध तक जितनी एयरबेस हैं, उनके करीब रहने वाले लोगों से जब राब्ते हुए मेरे, तो लोग खौफ का शिकार थे कि पता नहीं अब अगला गोला किधर गिरेगा, अगला गोला। ये पहली बार 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये बगलें बजा रहे हैं। बहरहाल 4 दिन तक जब ये खामोश रहे और हमें चूरन बेचते रहे कि हमने जवाब दे दिया जो उनके जहाज गिरा दिए हैं, कौम ने जब गैरत दिलाई, कौम ने जब कहा कि जवाब दो, उसके बाद जब अपनी बेसिस पर हमला हुआ तब जाके जवाब दिया, और तब भी जवाब एयरफोर्स ने दिया। लेकिन ये जो फेम अगर कोई बना भी रहा है ना फेक फैब्रिकेटेड, तो ये 2 दिन का फेम था कह रहा हूं। लेकिन हम भारत से ये नहीं कहते कि हम बर्तरी चाहते हैं भारत के ऊपर, पर हम बराबरी चाहते हैं, ये हमारी डिमांड है। लेकिन भारत हमें दबाना चाहता है, ये पाकिस्तान कहता है हम नहीं मानते। भारत ने एक नई चीज़ आज शुरू की है, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि इंडिया ने फॉर्मली अपने जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं पाकिस्तान के ऊपर वो मॉडिफाई कर लिए हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है एज इफ वी आर स्पीकिंग। वो कहते हैं कोई भी टेररिस्ट का जो हमला है, वो जो हमला है एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा। दिस इज व्हाट is coming from the Indian government. This is what is coming from Indian government. ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ आ रही है कि अगर कश्मीर के अंदर कोई हमला होता है या इंडिया के किसी इलाके के अंदर हमला होता है, तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वार होगा। अब यहां पे पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमला होता है उसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान के अंदर BLA हमला करती है, TTP हमला करती है, और पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है कि भारत इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा था डिफेंसिव ऑफेंस,